मानते हैं कि यहाँ फॉरवर्ड लोग बैकवर्ड पर अत्याचार करते हैं और उनको सुनिए, रुकिए, जवाब देने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। आपने सवाल सुना ना, इसका मतलब आप मानते हैं कि यहाँ के फॉरवर्ड लोग बैकवर्ड लोग पर अत्याचार करता है। हम किसको वोट देंगे हमारा ना फैसला है। वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम, ये लड़ाई है। आप आए तो आप किस सोच के तहत वैशाली? अरे आए नहीं है भैया, यहीं के पैदाइश हैं, यहीं पले बड़े, यहीं के मिट्टी में बड़े हुए हैं, वैशाली जिला के ही रहने वाले हैं। आए तो आप ऐसे लग रहा है जैसे हम लंदन अमेरिका से आए हैं। आते जाते तो ये लोग हैं, इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। तो जैसे कि यह देखने के लिए मिला है, एक सद्भाव धीरे धीरे बन रहा था, बैकवर्ड फॉरवर्ड समाप्ति के तरफ था। अच्छा, और उसमें आप जो जिस तरीके से बैकवर्ड फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इससे आप तो चुनाव लड़िएगा, दिल्ली भाग जाइएगा। और यहाँ के जो लोग हैं, ये मेरा सवाल नहीं है, बोलिए ना। हम लोग जो क्षेत्र में निकलते हैं, यह कुछ लोगों का सवाल है। क्या? और हमारे मन में था कि यह सवाल हम आपसे पूछिए ना, पूछिए। तो आप तो चुनाव लड़िएगा, दिल्ली भाग जाइएगा। तो वैसे स्थिति में जो आपका कार्यकर्ता बनेंगे, उनके ऊपर अत्याचार होगा। जैसे आपने कल ही वीडियो एक डाला था कि आपके वो प्रचार गाड़ी को घेर करके डिस्टर्ब किया गया। तो इस तरीके का अभी तो चुनावी माहौल है। तो आप मानते हैं कि यहाँ फॉरवर्ड लोग बैकवर्ड पर अत्याचार करते हैं और उनको सुनिए, रुकिए, जवाब देने दीजिएगा, बीच में मत बोलिएगा। आपने सवाल सुना ना, इसका मतलब आप मानते हैं कि यहाँ के फॉरवर्ड लोग बैकवर्ड लोग पर अत्याचार करता है। हम किसको वोट देंगे हमारा ना फैसला है। मतलब आप मानते हैं कि बैकवर्ड डर के फॉरवर्ड को वोट करे। आप मानते हैं ना कि बैकवर्ड पर अत्याचार होता है, और आप मानते हैं कि कल अत्याचार होगा, हम आपको वोट नहीं देंगे। तो हम जानते हैं विधानसभा में कौन लोग पैसा मांगते हैं दोबारा, कि पैसा दिए थे वोट नहीं मिला, लाओ। ये सब भूल जाएं वो लोग। अब जाति के नाम पर बैकवर्ड फॉरवर्ड जाति की लड़ाई नहीं है, ये हमारा संवैधानिक नाम है। मैं जो आपके सामने बैठा हूँ, यही मनुवादियों के खिलाफ में लड़ने का नतीजा हम 17 किता मुकदमा हुआ है। तो आप अब बताइए, 17 किता मुकदमा हुआ जाति की वजह से ना परेशान हो रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ बैकवर्ड फॉरवर्ड हमारा संवैधानिक नाम है, संविधान का नाम है, ये जाति नहीं है। जातियों में बांटा था जिन लोगों ने, उनका इलाज करने के लिए ओबीसी बना, एससी बना, एसटी बना। ये हमारा संवैधानिक नाम है। बाबा साहब के संविधान ने ही नाम हमको दिया है पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति। ये जातियों का समूह है, जाति नहीं है ये। और उसके आधार पर हमको संविधान में अधिकार मिला हुआ है, बैकवर्ड समाज को, दलित समाज को, पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को। और वो जमाना गया जब जाति के नाम पर लोग चप्पल उतरवा लेते थे और खटिया पर नहीं बैठने देते थे। अब जो जातिवाद है वो दिल्ली में है, जिसके खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना दिल्ली में भाग गए, अब जातिवाद गांव में नहीं है। 17,000 बच्चे को पिछले 10 साल में IIT और IIM से बाहर कर दिया गया है। अब द्रोणाचार्य लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और नौकरियों में बैठा हुआ है। आपके बैकवर्ड दलित पिछड़े को नौकरी नहीं करने दिया जाता है सम्मान से। पूछिए जो लोग नौकरी में हैं। तो ये लड़ाई लड़नी ना पड़ेगी। तो जिस तरीके से मान लीजिए कि यहाँ का जो माहौल है, मेजोरिटी है, उस चीज़ को हम बतलाने का क्या है, किसकी मेजोरिटी? जैसे यहाँ हमेशा से होते रहा है कि जो भी वोकल कार्यकर्ता बनते हैं बैकवर्ड समाज से, दलित समाज से, तो उनको उस समय तो परेशानी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है तो किसी न किसी रूप में उनको घेरा जाता है और किसी न किसी रूप में मुकदमा वगैरह में फंसा करके उनको तंग तबाह किया जाता है। वैसे परिस्थिति में उन लोगों को, वैसे कार्यकर्ता को आप क्या संदेश देना चाहिएगा? अगर आपके अनुपस्थिति में उन पर परेशानी आएगा तो वैसे लोगों को आप अपने तरफ से क्या आश्वस्त करना चाहिए? रोज 1000 फ़ोन करो। मैं चुनाव लड़ने अब ना आया हूँ, पिछले 10 साल से मैं पत्रकार ना हूँ। किनकी लड़ाई लड़ रहा हूँ? रोज 1000 फ़ोन कॉल उठाता हूँ। और मैं कह रहा हूँ अब वैशाली में ही खूंटा गाड़ के रहूँगा, और जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर अत्याचार करने वाले लोग जेल जाएंगे, चाहे मैं जीत संसद जाऊँ या न जाऊँ। मैं पत्रकार भी हूँ और देश में बहुजनों की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ। कोई किसी के जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर अत्याचार करेगा वो जेल जाएगा। बाबा साहब का संविधान है, अभी पुलिस और कानून व्यवस्था है, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जिस तरह आप बहुजन की बात करते हैं और बिहार की धरती और वैशाली से आप चुनाव लड़ने आए हैं, और यहाँ बहुजन जो है जातवाद में इस तरीके से टूट गया है। आप लोग की बीमारी यही है, आप लोग टीवी अखबार कम देखिए। अरे बहुजन कैसे जातिवादी हो गया? वो तो जातिवाद का शिकार है, जातिवाद में टूट गया है भैया। तोरा यहाँ यादव ना भाई, सुन तो लीजिए, मैं जो आप कहना चाह रहे हैं हम समझ, अपने लाल बुझक्कर हैं। जाति किसने बनाई? जाति का लाभार्थी कौन है?
हमको जातियों में बांटा गया था ना, इसलिए ना हमको संविधान ने ओबीसी का दर्जा दिया है। 4000 जातियों का समूह है ओबीसी। अब हम लोग कुर्मी, कोयरी, यादव, कुशवाहा के नाम पर नहीं टूटने वाले हैं। हम लोग सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। रिजर्वेशन बचाना है, संविधान बचाना है, मजबूत भारत बनाना है। देश की सेना में जो 4 साल की भर्ती है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। और इस देश के जो मेहनत कश लोग हैं उनको अधिकार मिलना चाहिए, उसकी लड़ाई है ये। जाति में जिन लोगों ने बांटा था उनका मंसूबा फेल हो रहा है। अब हम लोग जाति में बंटने वाले लोग नहीं हैं, अब हम लोग बहुजन बन गए हैं, समाज बन गए, एकजुट हो गए हैं। 90% आबादी है हमारी। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक मान्यवर साहब का नारा था, वोट से लेंगे सीएम पीएम, आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। ये लड़ाई है, प्रचार कीजिए आप लोग इसका। ये टीवी अखबार वाला मनुवादी पत्रकारों के सवाल के में मत फंसे रहिए। अब बच्चा जागरूक हो गया है। जिस तरह से लालू यादव यह बात कहते हैं कि हम सोशल मीडिया के लालू यादव यह कहते हैं कि हम सोशलिस्ट हैं, नहीं, और ये बहुजन समाज के हम नेता हैं, बैकवर्ड समाज के हम नेता हैं, और जिस तरीके से मनुवादियों के गोद में खेल रहे हैं, अगर उनकी पार्टी जीतती है तो वो मनुवादी सोच के लोग को ही पीएम के लिए प्रपोज करेंगे। तो वैसे स्थिति में ये कैसे देखिए लालू जी अब राजनीति में सक्रिय नहीं है। ये लालू जी का फैसला नहीं हो सकता, हमसे लिखवा लीजिए। रामविलास जी रहे नहीं। लालू जी की पार्टी भी हाईजेक हो चुकी है, नीतीश जी की पार्टी भी हाईजेक हो चुकी है। ये फैसला कोई और कर रहा है, और ये सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की लड़ाई को तोड़ने वाले लोग हैं। और उनके लालू जी के मानने वाले, नीतीश जी के मानने वाले नई नस्लें भी तो आ रही है ना। जननायक कर्पूरी ठाकुर को मानने वाले, जगदेव बाबू, हमारे बाप दादाओं को मारा भी गया ना, जगदेव बाबू को मारा गया था ना। अब कोई उंगली उठा के दिखाए। कह रहा हूँ समय बदल रहा है। ये बात लालू जी को मत कोट कीजिए। लालू जी की राजनीतिक हत्या हो चुकी है। रामविलास जी अब रहे नहीं, नीतीश जी रहे नहीं, अब नीतीश जी की हत्या हो चुकी है राजनीतिक। वो कोई फैसला ले पा रहे हैं? उनके अगल बगल में जो मनुवादी लोग बैठे हुए वही सारा फैसला ले रहे हैं। तो अब ये बात पूरा बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, बहुजन समाज समझ रहा है। अच्छा, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे वैशाली में ऑफिस वगैरह खोलकर या 10 कार्यकर्ता को कहीं रखा जाता है, खर्चा की अलग बात है। आपका लोग इंतजार कर रहा था कि शंभू सिंह आवे, और सक्रिय रूप से बहुत सारा लोग जो पीछे छूट रहा है। हाँ, भले आपको हमारा सवाल थोड़ा सा नहीं कोई, हम आपको कह रहे हैं कि आप सवाल हमसे पूछ के पूछिए। आपका लोग पीछे छूट रहा है। हाँ, वो चाहते हुए भी आपसे जुड़ नहीं पाए। देखिए सुनिए, सब जुड़ रहा है। जो भी जगह सजग लोग हैं वो काम कर रहे हैं। 2 लाख लोग हमारे लिए समाज में काम कर रहे हैं। आप एक बात बताइए कि जो लोग 100 करोड़ 50 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, गाड़ी घोड़ा दौड़ा रहा है, वो बाद में पैसा कमाएगा कि समाज का काम करेगा? ये तो हमारा जनता समझदार। अब सब सोशल मीडिया का अब देख रहे हैं, बैनर पोस्टर कहीं सटता है। बैलगाड़ी का युग है, अब डिजिटल मीडिया का युग है। 2 लाख कार्यकर्ता शंभू सिंह के जो जानने वाले लोग हैं, शंभू पटेल को जो सोशल जस्टिस के सिपाही मानते हैं, वो लोग काम कर रहे हैं चुपचाप, हाथी छाप। और गली गली में नारा है, चढ़ गुंडों की छाती पर, बटन दबेगा हाथी पर। ये आप न कह रहे हैं, ये सब मनुवादी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। हमारे लोग सजग हैं, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, चुपचाप वोट से जवाब देंगे। सड़क पर दंगाई नहीं करते हैं, दंगाई नहीं है। हम लोग संविधान मानने वाले लोग हैं, नियम कानून मानने वाले लोग हैं, शासन प्रशासन और अनुशासन में रहने वाले लोग हैं। विरोधी क्षेत्र में यह प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि शंभू सिंह को कोई उम्मीदवार जो है लाया है, और इसी वजह से देख रहे हैं शंभू सिंह कहीं ढंग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पर आप क्या, उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा? अब जो लोग ये लोग तो सीजनली चुनाव, अभी चुनाव है तो 2 महीना खूब पैसा लुटाएंगे, गाड़ी घोड़ा लेके चलेंगे। शंभू कुमार सिंह तो पत्रकारिता की नौकरी छोड़ के टीवी अखबार का 10 साल से सामाजिक आवाज़ बना। तो संसद का काम क्या है? संविधान में आवाज़ें ना उठाना, संसद में कानून बनाना ना। नहीं, आप पर जो आरोप लग रहा है कि आपको कोई लाया है यहाँ। बात सुन ही नहीं रहे हैं आप।
हम कह रहे हैं कि जो आदमी 10 साल से रोज़ समाज की लड़ाई लड़ रहा है उसको कोई लाएगा। रियायत तो ये लोग हैं, ये पार्टी न, दोनों लोग सब जगह कोशिश कर रहे थे। 3 यहाँ बीना देवी भी चाह रही थी कि हमको जोन पार्टी से टिकट मिल जाए, आरजेडी से मिल जाए, चाहे एलजेपी से मिल जाए, चाहे बीजेपी से मिल जाए। ये लोग का कोई पार्टी है, कोई विचारधारा है? ये लोग खाली पैसा और राजनीति के पावर के खेल में रहता है। हम लोग विचारधारा वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय के लोग हैं, बहुजनवादी लोग हैं, बाबा साहेब के लोग हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर जननायक कर्पूरी ठाकुर के लोग हैं, जगदेव बाबू के लोग हैं, रामस्वरूप वर्मा के लोग हैं, सरदार पटेल के लोग हैं, साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के लोग हैं। हम लोग आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। हम लोग ये चुनावी टिकट विकट के खेल में नहीं पड़ते हैं। ये लोग आप बताइए, बीना देवी कल तक कौन पार्टी में थी? आप उनसे आप सवाल पूछ पाइएगा उनसे, वो लोग जवाब भी देता होगा। मुन्ना शुक्ला कल तक कौन पार्टी में थे? आप बताइए। वो लोग दल बदलू है, वो लोग इधर से उधर होता रहता है, पैसा से राजनीति, राजनीति से पैसा। हम लोग सामाजिक आंदोलन के लोग हैं। हम लोग शोषित, वंचित, दबे कुचले गरीबों की आवाज़ बनना हम चाहते हैं कि गरीब घर में जो पैदा हुआ है वो पढ़ाई लिखाई के दम पर, आरक्षण के दम पर बड़े बड़े पदों पर जाए और देश मजबूत होगा। ये लोग चाहते हैं मुट्ठी भर लोग कमाए खाए। 15 दिन आपको पैसा छीटेंगे, आप 5 साल फिर मज़ा करेंगे, आप फिर 5 साल भटकते रहिए। पैसा पेड़ पर लगता है। जो 2 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ लुटाएगा वो बाद में आपको दूह लेगा। समझते हैं ना दूहना? हम लोग तो किसान परिवार के हैं। तनका आँख में पानी रहता है, लाज लगता है कि बछड़ा हो चाहे बछड़ी हो, गाय के थन में चाहे भैंसी के थन में तनका दूध छोड़ देते थे। जब बछड़ा बछड़ी पिएगा, ये लोग तो दूह लेगा जनता के। जब 50 करोड़ लगाए हैं, 100 करोड़ कमाएंगे। इसके खिलाफ नहीं लड़ाई है। तो आप सुन रहे थे लोकसभा क्षेत्र के हाथी छाप के शंभू सिंह जी उम्मीदवार हैं। शंभू सिंह उर्फ शंभू कुमार उर्फ शंभू पटेल। आपको हर बात पर यह ध्यान देना होगा कि यह हर बार यह कहते हैं कि वैशाली में रिप्रेजेंटेशन का मामला है, और जिस तरीके से विरोधी जो है क्षेत्र में गलत र्यूमर उठा रहे हैं, उस र्यूमर से भी आप लोगों को बचना है। और अगर आप वास्तव में बहुजन की बात करते हैं, अगर आप वास्तव में दलितों की बात करते हैं, अगर आप वास्तव में ह्यूमैनिटी के अधिकार को पाना चाहते हैं, तो शंभू सिंह जैसे लोगों को वोट करना होगा। कारण कि ये लगातार 10 वर्षों से पूरे भारत में इनका बैकवर्ड का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा चैनल है जिसका नाम नेशनल दस्तक है, और उस नेशनल दस्तक चैनल से लगातार आपके आवाज़ों को उठाते रहे हैं। अगर आप सजग नहीं होइएगा तो इनको हृदयघात पहुंचेगा और आपका आवाज़ कमज़ोर होगा, आपके आवाज़ों में कमी आएगी। इसलिए आप अपने अधिकारों को पाना चाहते हैं, आप अपने अधिकारों को मजबूती देना चाहते हैं, तो मात्र एक बटन दबाना है, हाथी छाप पर। चुपचाप घर से निकलिए और हाथी छाप पर बटन दबाइए। यही मात्र एक विकल्प है आपको अपने अधिकारों को पाने का, वैशाली में रिप्रेजेंटेशन को प्राप्त करने का। जय हिंद।